गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम आपके साथ एक बहुत ही आत्मिक यात्रा पर चलने जा रहे हैं, जिसमें न केवल बाबा जी के लेटेस्ट सवाल और जवाब की श्रृंखला होगी, बल्कि वो अनुभव भी होंगे जो हमें अपने जीवन में झांकने, समझने और बदलने की प्रेरणा देते हैं। ये वो पल है जब एक साधक अपने सदगुरु के सामने बैठकर अपने दिल के सबसे गहरे सवाल पूछता है, और जब सदगुरु जवाब देते हैं तो सिर्फ शब्द नहीं आते, चेतना भी आती है, एक रोशनी भी आती है। आइए सुनते हैं उन सभी सवाल और जवाब को। उसी के साथ हम उन जवाबों से क्या सीख लेते हैं, वह भी आप इस वीडियो में सुनेंगे। इन सभी उत्तर को सिर्फ सुनना ही नहीं है, बल्कि अपने भीतर उतारना है, उन्हें जीना है और अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। इसी के साथ संगत जी, आपसे विनती है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला सवाल, नामदान लेने के बाद भी मन में वहम और भ्रम क्यों रहते हैं? इस पर हमारे प्यारे मुर्शद बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, यह सब विश्वास की कमी है। मन हमेशा आसान रास्ता चाहता है, कोई उपाय, कोई जंतर मंतर, कोई झूठी तसल्ली नहीं चाहता। मगर वास्तविकता यह है कि जो होना है वही होगा। जो मालिक ने लिखा है, उपायों से कुछ नहीं बदलता, सब कुछ उसके हुक्म में होता है। इस जवाब से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे जब हम ये मान लेते हैं कि अब रास्ता मालिक ने दिखाया है, तो हमें पूरे समर्पण से उस पर चलना होता है। वहम और भ्रम तब तक रहेंगे जब तक मन पूरा समर्पण नहीं करता। सुमिरन ही वह दीपक है जो अंधकार को हटाता है। जब तक मन का संदेह नहीं मिटेगा, तब तक विश्वास का सूरज नहीं उगेगा। और यह भी जान लें कि यह मन चंचल है, इसे अभ्यास से ही वश में किया जा सकता है। दूसरा सवाल, बाबा जी, रूहानियत सबसे जरूरी है, फिर भी इंसान धन के पीछे क्यों भागता है? इस पर उन्होंने बड़े ही स्पष्टता से जवाब दिया, बेटा, यह एक भ्रम है। हम सोचते हैं कि पैसा आ गया तो सुख आ जाएगा, मगर असली सुख तो विचारों में है, समझ में और अंदर की स्थिरता में है। मन सोचता है भौतिक वस्तुओं से शांति खरीद लेंगे, लेकिन जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत नाम है। दौलत जितनी बढ़ती जाएगी, नाम की उतना ही मन शांत होता जाएगा। वहीं भौतिक दौलत जितनी बढ़ती रहेगी, उतना ही मन अशांत होता चला जाएगा। बाबा जी का यह जवाब हमें एक गहरी सीख दे जाता है। जैसे सच्ची कमाई रूह की कमाई है, और वह केवल सत्संग, सिमरन, सेवा और सच्चे जीवन से ही संभव है। सुख बाहर नहीं, विचारों की स्पष्टता और आत्मिक संतुलन में है। संसार की दौलत इकट्ठी करने के चक्कर में आत्मा की पूंजी को हमें नहीं खोना चाहिए। पैसों का उपयोग जरूरी है, लेकिन उसके पीछे भागते रहना यह गलत बात है। इसी के साथ तीसरा सवाल, बाबा जी, यदि दो लोगों को नामदान मिला और एक गलत राह पर चला गया लेकिन वह सुखी है, और दूसरा सही राह पर है लेकिन वह दुखी है, तो सही क्या है? बाबा जी ने इस पर जवाब दिया, बेटा, हिसाब किताब तो हर किसी को देना पड़ता है। कोई भी कर्म मुफ्त में नहीं छूटता। थोड़ी देर के लिए कोई गलत रास्ते पर चलकर भौतिक सुख पा भी ले, मगर उसका मूल्य उसे देना ही होगा। यह जवाब हमें बहुत कुछ सिखाता है। असली सुख वो है जो मन में शांति लाए, जो आत्मा को सुकून दे। सुख वही है जो सच्चाई पर है, भले ही उसका रास्ता कठिन हो। हमें बाहरी दिखावे से नहीं, अंदर की स्थिति से समझना चाहिए कि कौन सुखी है। चौथा सवाल, अगर कोई रिश्ता सोच समझकर बनाया जाए, लेकिन बाद में उसमें दिक्कतें आ जाए, तो क्या यह हमारे कर्म हैं?
बाबा जी ने इस पर गहराई से जवाब दिया, बेटा, कोई भी रिश्ता माड़ा नहीं होता। कई बार सोच नहीं मिलती, पर इसका मतलब यह नहीं है कि वो रिश्ता ही गलत है। यह हमारे कर्मों का हिसाब है, जो हमें उस अनुभव से गुजारता है। यह जवाब हमें यह सीख देता है कि हमें हर रिश्ते को संवारने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उसे छोड़ने की जल्दी में रहना चाहिए। सद्गुरु सिखाते हैं कि हर स्थिति में संभाव रखें और समझदारी से चलें। हमारे कर्म ही हमें झुकना सिखाते हैं और यहीं से रूहानियत की शुरुआत होती है। पांचवा सवाल, बाबा जी, भगवान के दर्शन कैसे हों? इस पर बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, जब हम कहते हैं कि मालिक का कोई रूप रंग नहीं, तो फिर दर्शन की बात हम क्यों करते हैं? जब हम जिस्मानी सोच से ऊपर उठेंगे, तभी हम शब्द स्वरूप मालिक को अनुभव कर पाएंगे। यह जवाब बाबा जी का हमें एक गहरी सीख दे जाता है। जैसे ईश्वर को देखने की लालसा तब पूरी होती है जब हम मन, माया और मोह से ऊपर उठते हैं। यह यात्रा बाहरी नहीं, अंदर की है, अंतर्मुखी होने की है। वही दर्शन सबसे सच्चे होते हैं, जो आत्मा से आत्मा के होते हैं। छठा सवाल, बाबा जी, भजन में अनुभव हुआ, लेकिन पत्नी के व्यवहार से उसमें गिरावट आ गई, तो हम क्या करें? इस पर उन्होंने जवाब दिया, बेटा, इसीलिए तो कहा गया है कि इस मार्ग पर हमें संयम, संतुलन और धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। भजन सिमरन कोई दौड़ नहीं है जो जल्दबाजी में पूरी हो जाए। यह तो आत्मा की यात्रा है, जो हर परिस्थिति में स्थिर रहकर आगे बढ़ती है। जब जीवन में गृहस्थ जिम्मेदारियां आती है, तब हमें उन जिम्मेदारियों को भी निभाना होता है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि हम आत्मिक पथ से भटक जाएं। संतुलन बनाए रखो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। यह जवाब हमें यह सिखाता है कि हम समझते हैं कि भजन करते ही हमें तेजी से अनुभव मिलने लगेंगे, लेकिन ये एक धीमी प्रक्रिया है। हमें अपने पारिवारिक रिश्तों को तोड़कर नहीं, बल्कि उन्हें निभाते हुए आत्मिक यात्रा पर चलना है। इसीलिए जब भी कोई बाहरी उलझन आए, तो अपने अंदर स्थिरता बनाए रखना ही सच्चा अभ्यास है। सातवां सवाल, बाबा जी, मालिक के हुक्म के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, फिर हम कर्म कैसे करते हैं? इस पर उन्होंने जवाब दिया, बेटा, मालिक ने हमें इंसानी जामा दिया है और उसमें विवेक की ताकत भी दी है। यह जो भेद है ना, सही और गलत का, यह सबको अंदर से पता होता है। फिर भी अगर हम बार बार वही गलती करते हैं, तो इसका दोष हम मालिक को नहीं दे सकते। जैसे एक बच्चा जानता है कि आग में हाथ डालने से वह जल जाएगा, फिर भी अगर वह ऐसा करता है, तो दर्द उसे ही सहना होगा। मालिक ने हमें सोचने की शक्ति दी है, लेकिन फैसले हम खुद करते हैं। इसीलिए कर्म का फल भी हमें ही भुगतना पड़ता है। इस जवाब से हमें यह सीख मिलती है कि हमें यह जानना होगा कि मालिक हमें रोबोट की तरह नहीं चला रहा। उसने हमें विकल्प दिए हैं, विवेक दिया है। जब हम सही चुनते हैं, तभी हमारी आत्मा प्रगति करती है। जब हम गलत रास्ते पर जाते हैं, तब भी वह हमारे साथ होता है, लेकिन वह चाहता है कि हम खुद सीखें। यही आत्मिक परिपक्वता है। आठवां सवाल, बाबा जी, मुझे भगवान के प्रति प्रेम कभी वैसा नहीं लगा जैसे मीराबाई और राधा का था, तो क्या मैं नास्तिक हूँ? इस पर बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, मीराबाई या राधा रानी जैसा प्रेम कोई बाहर से लेकर नहीं दिया जा सकता। वह प्रेम अंदर से जागता है, अनुभव से आता है, और वह अनुभव तभी होगा जब हम इस रास्ते पर चलना शुरू करेंगे। अगर हम ये सोचें कि पहले हम पूर्ण हो जाएं और फिर प्रेम करें या नाम लें,
तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यह रास्ता ही हमें उस अवस्था तक लेकर जाएगा। इसीलिए चलो, नाम लो, अभ्यास करो, धीरे धीरे सब जागेगा। इस जवाब से हमें यह सीख मिलती है कि अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है, तो हम नामदान के योग्य नहीं हैं। लेकिन असल में नाम ही वह बीज है जो श्रद्धा और प्रेम को जन्म देता है। इसीलिए हमारी यात्रा का आरंभ संदेह से हो सकता है, लेकिन उसकी परिणति विश्वास में होती है, अगर हम चलते रहे तो। नवा सवाल, अगर मुर्शिद मिलने से दूर जाने की बात करें तो क्या करें? इस पर बाबा जी ने बड़ी ही स्पष्टता से जवाब दिया, बेटा, पहले हमें यह समझना होगा कि असली मुर्शिद कौन है। हम अक्सर देह को मुर्शिद मान लेते हैं, पर असली गुरु तो वह शब्द है जो सदा हमारे अंदर रहता है। देह केवल एक माध्यम है, एक जरिया है जो हमें रास्ता दिखाती है। लेकिन सच्चा संबंध उस धुन से है जो हमें रास्ता दिखाती है। जब हम सूरत को जागृत करते हैं, तभी असल मुर्शद की पहचान होती है। जब तक हम देह तक सीमित रहेंगे, हमारी समझ भी सीमित रहेगी। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी चेतना को बाहर से भीतर की ओर मोड़ना होगा। जब हमारी चेतना शब्द से जुड़ जाएगी, तब ना तो यह दूरी रह जाएगी, ना ही विरह की पीड़ा। तब हमें हर क्षण, हर सांस में अपने गुरु की उपस्थिति महसूस होगी। 10वां सवाल, बाबा जी, अगर किसी की याद में हम रोने लगे या दिल बेचैन हो जाए तो क्या करें? इस पर बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, विरह कोई कमजोरी नहीं, यह तो सबसे बड़ी दौलत है। शेख फरीद ने कहा है, विरह विरह आँखिए, विरह तू सुल्तान। जब तक हमें किसी की सच्ची चाह नहीं होगी, तब तक हम सच्ची मेहनत भी नहीं करेंगे। विरह ही वह शक्ति है जो हमें भीतर से बदलती है, हमें तपाकर निर्मल बनाती है। इस जवाब से हमें एक गहरी सीख मिलती है कि अगर हमारी आत्मा किसी के लिए रोती है, बेचैन होती है, तो वह संकेत है कि आत्मा उस परमात्मा की ओर खिंच रही है। उस विरह को सुमिरन में ढाल दो, रोने को भजन में बदल दो, तो यही दर्द हमें उस अवस्था तक पहुंचा देगा जहां हम उस मालिक से एकाकार हो सकते हैं। 11वां सवाल, अगर कोई गलत कर्म करके सुखी दिखे और कोई सही कर्म करके भी दुखी हो, तो इसका क्या अर्थ है? इस पर बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, सुख की परिभाषा हम बाहर से करते हैं, पैसा, गाड़ी, मकान से, मगर असली सुख मन की शांति है। और वह मन की शांति गलत कर्मों से नहीं आती। जिसने गलत कर्म किए हैं, उसे उसका हिसाब तो चुकाना ही पड़ेगा। दुनिया की नज़र में चाहे वह सुखी दिख सके, पर भीतर से अशांत होगा। जो सही है वही रास्ता अपनाओ, वो चाहे थोड़े में हो या चाहे दुखी रास्ता हो, लेकिन फिर भी असल सुख तो वही रास्ता देगा। यह जवाब हमें यह सीख देता है कि हमें सुख दुख को बाहरी वस्तुओं से नहीं जोड़ना चाहिए। सही मार्ग पर चलना ही असली विजय है। भले ही यह राह कठिन हो, लेकिन जो आज गलत करके हंस रहा है, कल वही अपने कर्मों का रोना रोएगा। इसीलिए हमें धैर्य और भरोसे के साथ अपने मार्ग पर अडिग रहना है। 12वां सवाल, बाबा जी, अगर कोई रिश्ता सोच समझ कर किया, फिर भी उसमें दिक्कतें आई, तो क्या वो हमारी गलती थी? इस पर उन्होंने जवाब दिया, बेटा, जीवन में हम सोच के फैसले लेते हैं, मगर हर रिश्ता केवल सोच से नहीं चलता। सोच के साथ साथ भावनाएं, संस्कार और दोनों व्यक्तियों की मानसिकता भी जुड़ी होती है। कोई भी रिश्ता बुरा नहीं होता, पर अगर विचार नहीं मिलते तो टकराव होना स्वाभाविक है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि किसी ने
गलती की है। इसका अर्थ यह है कि हमें और अधिक समझदारी और सहनशीलता से उस रिश्ते को निभाना होगा। बाबा जी के इस जवाब से हमें यह गहरी सीख मिलती है कि हमें हर रिश्ते में सामंजस्य और समझदारी रखनी चाहिए। अगर कोई रिश्ता टूटता है तो खुद को दोषी ठहराने की बजाय हमें उससे सीख लेनी चाहिए, ताकि भविष्य में हम और बेहतर समझदारी से जी सकें। हर अनुभव एक सबक होता है। इसी के साथ 13वां सवाल, भगवान के दर्शन कैसे हो जब उसका कोई रूप ही नहीं है? इस पर बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, मालिक कोई मूर्ति रूप नहीं है। हम आंखों से उसे देख लें। मालिक तो शब्द स्वरूप है, जो हर जगह है। जब तक हम शरीर की सीमा में हैं, तब तक हमें लगता है कि हमें दर्शन चाहिए, लेकिन जब हम ध्यान में भीतर जाएंगे और शब्द से जुड़ेंगे, तभी असली मिलन होगा। दर्शन मतलब उस उपस्थिति को भीतर से महसूस करना, नॉट आउटसाइड बट फ्रॉम इनसाइड। यह जवाब हमें यह सीख दे जाता है कि परमात्मा को देखने की लालसा तभी पूर्ण होगी जब हम शरीर से ऊपर उठकर आत्मिक रूप में उसे अनुभव करेंगे। सच्चा दर्शन आत्मा का होता है, आंखों से नहीं होता। इसीलिए हमें अपनी चेतना को अंदर मोड़कर शब्द से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। 14वां सवाल, बाबा जी, सत्संग में अनुभव हुआ, ऊपर की मंजिलें देखी, लेकिन फिर घर आते ही पत्नी या बाकी परिवार वालों की वजह से गिरावट आ गई, तो अब क्या करें? इस पर बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, आध्यात्मिक अनुभव तब स्थिर रहते हैं जब हम धीरे धीरे और स्थिरता से इस मार्ग पर चलते हैं। अगर हम जबरदस्ती या उतावलेपन में अभ्यास करेंगे तो मन उस ऊर्जा को संभाल नहीं पाएगा और उल्टा प्रभाव होगा। गृहस्थ जीवन की अपनी जिम्मेदारियां हैं और ध्यान की अपनी दिशा, दोनों में संतुलन बहुत जरूरी है। वाकई में यह जवाब बाबा जी का हमें एक संतुलन वाली प्रेरणा दे जाता है कि आध्यात्मिकता कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, यह साधना है। हमें हर अनुभव के बाद और अधिक विनम्र और स्थिर होना चाहिए। अगर गिरावट आई है तो निराश न हो, फिर से उठो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। गिरना कोई हार नहीं, न उठना ही असली हार है। 15वां सवाल, क्या प्रेमी वो है जो राधा या मीराबाई का था? अगर वैसा न हो तो प्रेमी कौन है? इस पर बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, मीराबाई या राधा रानी जैसा प्रेम एक अवस्था है, वह सिखाया नहीं जा सकता। वो प्रेम अपने आप जागता है जब आत्मा सच में परमात्मा के लिए तड़पती है। लेकिन वो प्रेम एक दिन में नहीं आता, उसके लिए अभ्यास, भक्ति और समय लगता है। प्रेम कोई तुलना नहीं जो मीराबाई या राधा रानी से कही जाए, वह एक अनुभव है। इसीलिए किसी भी प्रेमी में तुलना नहीं करनी चाहिए। इससे हमें प्रेम की एक नई परिभाषा सीखने को मिलती है। बाबा जी के यह जवाब हमारे लिए प्रेम की एक नई डेफिनेशन देता है। हमें प्रेम को तुलना से नहीं अपनाना चाहिए। हर आत्मा की यात्रा अलग है। अगर हमारे भीतर तड़प है तो वह प्रेम धीरे धीरे खिलेगा। बस भजन सिमरन करते रहो, एक दिन वही प्रेम हमारे अंदर भी जागेगा। 16वां सवाल, असली मुर्शद और मुरीद कौन है? बाबा जी ने इस पर जवाब दिया, बेटा, असली मुर्शद वह है जो शब्द रूप है, जिसकी धुन आत्मा को ऊपर ले जाए। और असली मुरीद वह है जिसकी सूरत जागृत हो, जो अपने देह के मोह से निकलकर उस धुन से जुड़ सके। जब तक हम देह के स्तर पर सोचते हैं, तब तक हम केवल नाम के मुरीद हैं। जब सूरत शब्द से जुड़ जाए, तब असली मुरीद बनते हैं। यह जवाब
हमें यह सिखाता है कि हमें केवल बाहरी रूप में ही नहीं बल्कि भीतर जाकर पहचान बनानी है। गुरु की सच्ची पहचान शब्द से होगी और शिष्य की सच्ची पहचान उस धुन से जुड़ने से होगी। 17वां सवाल। बाबा जी, हम विरह में रोते हैं, बेचैन रहते हैं, तो क्या यह ठीक बात है? इस पर बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, विरह सबसे बड़ी दौलत है। जब तक आत्मा को अपने मालिक की कमी नहीं महसूस होगी, तब तक वह उस ओर चलेगी ही नहीं। विरह की वह शक्ति आत्मा को भजन करने, साधना करने और भीतर जाने के लिए मजबूर करती है। विरह कोई कमजोरी नहीं है, यह उसकी बख्शीश है। यह जवाब बाबा जी का हमें विरह की एक नई परिभाषा देता है। जैसे विरह का दुख ही हमें मालिक से जोड़ने की प्रेरणा देता है, इसीलिए जब भी रोना आए, बेचैनी हो, तो समझो कि मालिक की याद में आत्मा तड़प रही है। यही तड़प आत्मा को मंजिल तक ले जाएगी। 18वां सवाल। बाबा जी, क्या किसी को रूहानियत के बारे में दुख की घड़ी में समझना चाहिए? इस पर उन्होंने जवाब दिया, बेटा, हर चीज का एक समय होता है। जब कोई व्यक्ति दुख में होता है, वह सहारा चाहता है, सत्संग नहीं। उस वक्त उसे समझाना नहीं बल्कि साथ देने की जरूरत है। जब समय सही हो और सामने वाला सुनने को तैयार हो, तभी उसे कुछ कहना चाहिए। यह जवाब हमें यह सीख देता है कि हमें अपनी बातें दूसरे पर थोपनी नहीं चाहिए। जब किसी के दिल में जगह बने, तभी शब्द असर करता है। दुख के समय में मौन सहारा ही सबसे बड़ी सेवा होती है। 19वां सवाल। कृष्ण राधा की पेंटिंग में उनका प्रतिबिंब उल्टा दिखा, तो इसका क्या संकेत है? इस पर बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, यह प्रतीकात्मक चित्रण है। कृष्ण मालिक का रूप है और गोपियां आत्मा का प्रतीक है। कहानी के माध्यम से हमें यह सिखाया जाता है कि आत्मा मालिक से प्रेम करती है और जब वो प्रेम गहरा होता है, तो मालिक की आत्मा भी स्वयं खींची चली आती है। इन प्रतीकों को समझने की बजाय उसका सार आत्मसात करना जरूरी है। हमें यह सीख मिलती है कि हमें हर कथा में छुपे भाव को समझना है। इतिहास और प्रतीक हमें रास्ता दिखाते हैं, मगर मंजिल हमारी खुद की साधना से ही मिलेगी। 20वां सवाल। बाबा जी, क्या मालिक भी हमें देखने, खींचने की भावना रखता है जैसे हम रखते हैं? इस पर उन्होंने जवाब दिया, बेटा, यह रिश्ता एक तरफा नहीं है। जैसे आत्मा मालिक की ओर खींचती है, वैसे ही मालिक भी आत्मा को खींचता है। लेकिन फर्क यह है कि आत्मा देह में है, सीमित है, पर मालिक तो हर जगह है। वो हर पल, हर सांस में हमारे साथ है। जब हम सिमरन करते हैं, तो वह खींच हमें और गहरा अनुभव देती है। यह संबंध चेतना से है, न कि शरीर से। यह जवाब हमें यह सीख देता है कि अगर हमें सच में दर्शन चाहिए, तो देह की सीमा को पार करना होगा। मालिक हमसे दूर नहीं है, हमारी चेतना ही भटकी हुई है। जब हम शब्द से जुड़ेंगे, तब समझ आएगा कि वह तो सदा हमारे भीतर ही था। 21वां सवाल। जब आप कहते हैं कि पत्ता भी मालिक की मर्जी के बिना नहीं हिलता, तो फिर हम अपने कर्म कैसे करते हैं? क्या हम स्वतंत्र हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, यह बहुत सूक्ष्म समझ की बात है। मालिक ने हमें विवेक दिया है, सोचने, समझने और चुनाव करने की ताकत दी है। वही हमें इंसान बनाता है। अब अगर हमें पता है कि आग में हाथ डालोगे तो वह जल जाएगा, फिर भी डालते हैं तो जलना पड़ेगा ना। हम ये नहीं कह सकते कि मालिक ने हमें जलाया। कर्म का अधिकार हमें है, परिणाम मालिक के कानून के अनुसार मिलेगा। यह जवाब हमें यह समझाता है कि मालिक ने हमें बुद्धि दी है, पर फैसला हमारा है।
जो कर्म हम करेंगे हमें उसका फल भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए विवेक से विचार करके हर कदम को उठाना चाहिए। 22वां सवाल, अगर मालिक के पास सब शक्ति है तो वह हमें गलत कर्म करने के लिए क्यों नहीं रोकता? इस पर बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा अगर मालिक हमें रोके तो फिर हमारी आज़ादी कहाँ रह गई। मालिक ने हमें सबसे उत्तम जौनी और विवेक दिया है ताकि हम सही गलत का फर्क जान सकें। जैसे माँ अपने बच्चे को समझाती है कि चाकू मत छूना, फिर भी अगर बच्चा जिद करे तो सीख भी उसे ही मिलती है, वैसे ही मालिक भी हमें समझाते हैं मगर निर्णय तो हमारा ही होता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि गलतियों से सीखना ही मानवता का मार्ग है। अगर मालिक हर जगह हस्तक्षेप करे तो फिर हमारी आत्मा की प्रगति कैसे होगी। उन्होंने हमें चेतना दी है, अब जागना हमें है। 23वां सवाल, बाबा जी मुझे ऐसा प्रेम और विश्वास कभी अनुभव नहीं हुआ जैसा मीरा या राधा को था। इसका मतलब मैं नास्तिक हूँ? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा अगर नास्तिक होते तो जो संदेह तुम्हें आया है वो आता ही नहीं। नास्तिक वो है जो प्रयास ही नहीं करता। तुम्हारे अंदर सवाल है, जिज्ञासा है, इसका मतलब तुम जागरूक हो। जो प्रेम मीरा या राधा को हुआ वो एक अवस्था है जो अनुभव से आती है, केवल पढ़ाई से नहीं। जब तुम अभ्यास करोगे, भजन सिमरन करोगे, तब वो प्रेम जागेगा। यह जवाब हमें फिर से प्रेम की एक नई परिभाषा सिखाता है कि प्रेम किताबों से नहीं, आत्मा की पुकार से पैदा होता है। सवाल उठाना अच्छा है, बस उत्तर खोजने की कोशिश जारी रखो। हर साधक की शुरुआत संदेह से ही होती है, मगर वही उसे आगे बढ़ाता है। 24वां सवाल, बाबा जी अगर मैं अभी लायक नहीं हूँ तो नामदान के लिए आगे कैसे बढ़ूँ? इस पर बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा अगर हम सोचें कि पहले पूरी तरह शुद्ध हो जाएं फिर नाम लें तो वह दिन तो कभी आएगा ही नहीं। नामदान कोई इनाम नहीं है, वो तो रास्ता है जिससे हम योग्य बनते हैं। नामदान लेने के बाद ही साधना शुरू होती है और उसी से शुद्धता आती है। पहले चलो फिर मंजिल दिखेगी। बाबा जी का यह जवाब हमें यह गहरी सीख देता है कि हमें लायक बनने की शर्त पर नहीं चलना चाहिए, बल्कि उसी रास्ते पर चलकर लायक बनना चाहिए। नामदान साधक की शुरुआत है, अंत नहीं। जो भी भीतर से पुकार उठे वही पवित्रता की निशानी है। 25वां सवाल, बाबा जी क्या विरह परमात्मा की सबसे बड़ी बख्शिश है? उन्होंने जवाब दिया, बिल्कुल बेटा, विरह ही वह शक्ति है जो आत्मा को अंदर की ओर मोड़ती है। जब तक हमें मालिक की कमी महसूस नहीं होती, हम न तो तड़पते हैं न ही भजन में लगते हैं। विरह हमें निस्वार्थ प्रेम की ओर ले जाता है। जो विरह में रोता है वो असल में मालिक के सबसे करीब होता है। बाबा जी का यह जवाब हमें विरह को सिखाता है। विरह हमें भीतर से तोड़ता नहीं, बनाता है। जब आत्मा सच्चे विरह में डूबती है तब ही असली भक्ति की शुरुआत होती है। 26वां सवाल, बाबा जी क्या गुरु को देख पाने की चाह गलत है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा देखना चाहना स्वाभाविक है, मगर हमें यह समझना होगा कि सच्चा गुरु देह में नहीं है, शब्द में है। जब तक हम शब्द से नहीं जुड़ेंगे तब तक दर्शन भी अधूरे हैं। गुरु हर समय हमारे भीतर हैं, बस हमारी चेतना उन्हें पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें बाहरी रूप में अटकना नहीं है, भीतर की यात्रा ही असली है। दर्शन सच्चे वही है जो आत्मा को शब्द के रूप में मिले हैं। 27वां सवाल, बाबा जी अगर गुरु सेवा छोड़ दे तो क्या हम
उन्हें रोक सकते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, गुरु का कार्य उनकी इच्छा नहीं, मालिक की मर्जी से चलता है। वे जब तक सेवा में हैं, मालिक की रजा से हैं। जब सेवा का समय पूरा होगा, तब वे लौट जाएंगे। हमें लगाव नहीं, प्रेम रखना है। वो प्रेम जो आजाद करता है, न कि बांधता है। इससे हमें एक गहरी सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम त्याग सिखाता है, अधिकार नहीं। अगर हम सच्चे प्रेमी हैं तो मालिक की मर्जी में रजा रखनी होगी। जो आज है उसे सजा लो और हर पल को पूरीता से जियो। 28वां सवाल, बाबा जी, क्या हम गुरु को अपने भीतर महसूस कर सकते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बिल्कुल बेटा। जब हम शब्द से जुड़ते हैं, जब ध्यान में उतरते हैं, तो गुरु की उपस्थिति हर श्वास में महसूस होती है। शरीर की दूरी मायने नहीं रखती, सूरत की निकटता असली संगत है। गुरु हमारे भीतर ही है, बस हमें उस दिशा में ध्यान लगाना है। यह जवाब हमें यह सीख देता है कि गुरु की तलाश बाहर नहीं, अंदर करनी है। जब हम भीतर उतरेंगे तो पाएंगे कि वह तो हर पल हमारे साथ ही है। 29वां सवाल, बाबा जी, क्या सच्चा प्रेम बंधन नहीं देता, बल्कि आजादी देता है? उन्होंने जवाब दिया, बिल्कुल बेटा। सच्चा प्रेम किसी को रोकता नहीं, उड़ने देता है। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसे बंधन नहीं, समर्थन देते हैं। सच्चे प्रेम में अपनापन होता है, पर अधिकार नहीं। यह हमें सिखाता है कि प्रेम में समर्पण होता है, स्वार्थ नहीं। अगर हम सच्चे प्रेमी बनना चाहते हैं तो हमें उस आत्मा को उसकी राह पर आजाद छोड़ना होगा। इसके बाद लास्ट सवाल, 30वां सवाल, अगर गुरु शरीर छोड़े तो क्या हम उनका अनुभव जारी रख सकते हैं? इस पर बाबा जी ने बड़े ही करुणामय स्वर में जवाब दिया, बेटा, गुरु कभी नहीं जाते। वे देह बदलते हैं, मगर शब्द के रूप में सदा हमारे साथ रहते हैं। जब हम सच्चे अर्थों में शब्द से जुड़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि वह तो कभी दूर थे ही नहीं। देह की सीमा में ही हम यह सोचते हैं कि वे चले गए, मगर सच्चा संबंध आत्मा का आत्मा से होता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि गुरु को समझना है तो शब्द में उतरना ही होगा। उनका असली रूप देह नहीं, ध्वनि है। वह शब्द ही सच्चा रंग, सच्चा सखा और सच्चा मार्ग है। इसी के साथ सवाल जवाब का यह सिलसिला यहीं समाप्त होता है। संगत जी, आज हमने जो सुना वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो सदगुरु की वाणी के मोती थे, जो हमारे जीवन के अंधकार में प्रकाश बन सकते हैं अगर हम उन्हें अपने जीवन में उतारें। ये सवाल किसी एक के नहीं थे, ये हम सबकी आत्मा की पुकार थी, जो और हमें उत्तर मिले हैं। वो सिर्फ ज्ञान नहीं थे, वे अमृत की बूंदें थी, जीवन को बदल देने वाली, मन को स्थिर करने वाली। अब यह हम पर है कि हम इस अमूल्य विरासत को सिर्फ सुनकर न छोड़ें, बल्कि हर दिन अपने जीवन में उसे जीकर दिखाएं, क्योंकि असली सत्संग वही है जो सोच को रूपांतरित करे, दृष्टिकोण को शुद्ध करे और अंततः आत्मा को परमात्मा की ओर मोड़ दे। हमारी यही प्रार्थना है कि सद्गुरु हमें विवेक दे, श्रद्धा दे, भक्ति दे और सबसे बढ़कर वो विरह दे जो हर पल हमें मालिक की याद में तड़पाए और उसी तड़प में हम भजन सिमरन को गहराई से आंकें। इसी के साथ संगत जी, आप सभी का बहुत धन्यवाद। वीडियो के अंत में उसे पूरा देखने के बाद कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें। राधा स्वामी जी।